हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने डिजीज़ टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हम पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ मैंने बताया था कि कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे होती है, नॉन कम्युनिकेबल कैसे होती है, और उसमें हमने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ना था। तो हमने लास्ट क्लास में बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने बता दिया था डिस्कवरी के बारे में, और ये मैंने आपको ट्रिक बताया था कि बैक्टीरिया से होने वाली अगर बीमारी पूछे वो कौन सी होती हैं, तो आंसर क्या होगा। जीएसटी पंडित का टिक न्यू है। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गोनेरिया, एस स्टैंड्स फॉर सिफिल्स एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइफाइड। तीन ये थी। फिर ए से कुछ नहीं था, ठीक है जी। एन से कुछ नहीं था, फिर आई से कुछ नहीं था। पी स्टैंड्स फॉर प्लेग, डी स्टैंड्स फॉर डिप्थेरिया एंड टी स्टैंड्स फॉर टीबी, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की थी कि टिक न्यू है। तो की से का टिक मतलब के से कुष्ठ रोग, दैट मीन्स लेप्रोसी। फिर टिक से टी से टेटनस, के से काली खांसी, फिर न्यू से निमोनिया, है से हैजा, दैट मीन्स कॉलरा। तो आज हम इन बीमारियों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है वो तो हम आपको बताते हैं। और आप सबको पता है कि 99 में आप जम्मू कश्मीर के अंदर टॉप कर सकते हैं, और अगर आपको टीचिंग करनी है तो भी यहाँ से पढ़ के आप टीचिंग कर सकते हो किसी अलग इंस्टीट्यूट पे, कोई इशू नहीं है। इतनी डेप्थ में चीज़ें पढ़ाई गई हैं। इस 99 में आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जीकेपी कांस्टेबल, यूनिट असिस्टेंट, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी, क्लास 4, वॉट एवर इट इज, जो भी पढ़ना आपको कंप्लीट, आपको क्लासेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रही है ना। इनके क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। फिर आपको ई बुक मिलेगी। क्या मिलेगी? ई बुक, जिसमें सिर्फ JKSSB द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, और वो बुक्स वाइज होगा, ठीक है। वो क्या होगा? बुक्स वाइज होगा। जैसे कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन, इंग्लिश के सारे, मैथ के सारे वो मिलेंगे। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे 2016 से 26 तक, JKSSB से लेके सेंट्रल एग्जाम तक, वो सारे क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपको मिलेगा क्या? मॉक मिलेंगे हर टॉपिक का अलग अलग, प्लस फुल 10 मॉक मिलेंगे हर एक बैच में मिलेगा, ये उस बैच का जो भी सिलेबस होगा। फिर आपको 10 फुल मॉक भी मिलेंगे। तो ये सब कुछ आप 99 में अवेल कर सकते हो, और जम्मू कश्मीर में टॉपर बन सकते हो, क्योंकि ये कंटेंट हमारा टीचर भी यही पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी जो कुछ बहुत जगह टीचर हैं जो हमें कॉपी पेस्ट करके पढ़ा भी रहे हैं, प्लस बहुत सारे जगह से हमें ऑफ़र भी आए हैं, लेकिन हमें अभी वो चीज़ नहीं करनी है। हमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देना है, आपको टॉप करवाना है। जैसे ही जुलाई के बाद जो भी रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी सिलेक्शन हमारे जहाँ से होगी, ठीक है। चलिए आज की स्टार्ट करते हैं। हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन बीमारियों को एक एक करके, ठीक है। पहले हम बैक्टीरिया की पढ़ रहे हैं, फिर वायरस पढ़ेंगे, फिर प्रोटोजोआ, फिर फंगस, देन आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा वायरस डिजीज़ वाला टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे बच्चे टाइफाइड का दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम कहते हैं एंटरिक फीवर या मियादी बुखार भी कहते हैं, ऐसे लोकल में बोलते हैं मियादी बुखार हो गया, ठीक है। तो टाइफाइड में क्या क्या आपको याद रखना है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है इनका वेक्टर, कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर इसके बारे में पूछा जाता है बैक्टीरिया का नाम क्या है बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। तो पहला पैथोजन कौन होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस, इनसे होने वाली बीमारी, मतलब पैथोजन से होने वाली बीमारियां, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियां, एक ही बात है। तो इसका जो नाम होगा ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो टाइफाइड के अंदर टाइफी आ रहा है, वायरस बैक्टीरिया का नाम है ये। क्या नाम है? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। तो टाइफी बैक्टीरिया से ही क्लियर हो जाता है टाइफाइड। टाइफाइड मतलब टाइफी मतलब समझ लो टॉफ़ी नहीं खानी है आपको जब टाइफाइड होता है, टॉफ़ी नहीं खानी है। नाम में क्लियर है। बाकी ये भी कभी कभी पूछ जाता है कौन सा है, तो इसको बीच में लिखेगा नहीं ताकि बच्चों को पता ना चले। तो क्या होगा? सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। तो ये तो हो गया कॉज करने वाला एजेंट, एक तो ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वेक्टर, किससे फैलते हैं ये? इसका जो वेक्टर है दैट मीन्स कंटेमिनेटेड फूड, गंदा खाना खाने से होता है ये,
कहीं से हमने गंदा खाना खा लिया जिसके अंदर बैक्टीरिया थे, उसको साफ़ सफाई नहीं थी, ठीक है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा पानी कहीं से पी लिया, तो इसके वेक्टर होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा पता होना चाहिए कैसे फैलता है, ठीक है जी। उसके बाद इसका जो टेस्ट होता है इसको डायग्नोज करने के लिए, डेट इज़ वाइडल टेस्ट, ठीक है। ये दुनिया भर के टेस्ट होते हैं तो आप करवा सकते हो। बाकी देखो जो टाइफाइड है वो इम्पैक्ट क्या करता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है ये किसके सिम्टम है। बाकी सिम्टम आप सबको पता है, जो सिम्टम्स है वो मोस्टली सेम होते हैं, फीवर आना, सर दर्द होना, है ना। तो ये कॉमन कुछ सिम्टम्स होते हैं तो इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता। बाकी ये चीज़ पूछी जाती है कि टाइफाइड के अंदर बॉडी का कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, क्योंकि हम साइंस जो पढ़ रहे हैं ना, ये दिमाग में बिठा लो, ये लाइफ में वंस टाइम आपको ही कंप्लीट करना है, वंस इन लाइफ, इस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब जब तक कंपटीशन फील देना है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे 100 में से 20-25 मार्क्स की साइंस पूछी जाती है, उन सब के लिए मोर देन सफिशेंट होगा ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। अगर मान लो 100 में से 60 की खाली साइंस है तो वो समझ लो पर्टिकुलर उसी फील्ड का पेपर है, तो उसके लिए आपको इसके आगे बढ़ना होगा, एक एक वर्ड को डिटेल में पढ़ना होगा, PhD करनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। उसके लिए मैं कह सकता हूँ सफिशिएंट नहीं होगा, ऐसा कोई एग्ज़ाम है नहीं JKSSB में एक्सेप्ट मेडिकल फील्ड को छोड़ के, अदरवाइज आप कोई भी कॉम्पिटिटिव चले जाना, इससे बाहर नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टाइफाइड किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो आंसर होगा इंटेस्टाइन्स। आप सबको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारे पेट के अंदर जो ये देखो ये जो बनी हुई है ये होती है इंटेस्टाइन, ये बाहर वाला होता है लार्ज, अंदर वाला होता है स्मॉल। लार्ज और स्मॉल जो नाम पड़ा वो साइज से नहीं पड़ा, इवन कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसका साइज बहुत लंबा होता है लार्ज से, लेकिन कितना बड़ा है, मतलब पाइप बड़ी है तो लार्ज, छोटी है तो स्मॉल, तो ये इससे नाम पड़ा है, बाकी लेंथ में नहीं पड़ा, ठीक है। लेंथ स्मॉल की बहुत बड़ी होती है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये इंटेस्टाइन में होता है, तो दोनों लार्ज और स्मॉल ऐड कर सकते हो। और ये क्या करता है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो अंडरस्टूड है, जब आपके या किसी के भी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाएगा तो वही डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पूरा खाना यही से थ्रू आउट होता है, ठीक है। चलिए, आपको पता चल गया किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है। बाकी इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है लंबे समय तक बुखार रहता है, ठीक है। स्टमक पेन होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन इन्फेक्टेड है तो पेन तो होगा। कुछ खाओगे तो वोमिटिंग होगी, मन खराब होता रहेगा, और लूज मोशंस हो जाते हैं, डायरिया जिसको कहते हैं। तो ये किसके सिम्टम्स हैं, ये आपके सिम्टम्स हैं टाइफाइड डिजीज़ के। एंड आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डेंजर क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है ना, बेसिकली छोटे छोटे होल कर देता है इसके अंदर। क्या कहता है, जो इंटेस्टाइन होता है इसमें छोटे छोटे होल कर देता है, जिससे इन्फेक्शन होता है और जख्म टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इसके जो सिम्टम है वो क्या है, फीवर होना, स्टमक पेन, वोमिटिंग, लूज मोशन, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। किसी को सारे दिखते हैं, किसी को कुछ दिखते हैं, लेकिन ये इसके नॉर्मल सिम्टम्स पता होने चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक समझ हमें आ चुका है। बाकी एक इसका जो हिस्टोरिकल इफेक्ट है, इसको टाइफाइड मैरी नाम रखा बोला गया। पेपर कभी कभी आ जाता है पेपर में क्वेश्चन, ये क्यों, क्योंकि एक मैरी मैलून नाम की एक लेडी थी, जिसकी वजह से 21 लोगों को फूड के थ्रू क्या हुआ, ये कुकिंग करती थी, इनके थ्रू क्या हुआ, 21 लोग एक साथ इफेक्ट हो गए टाइफाइड से। तो इसका नाम भी क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया टाइफाइड मैरी, ठीक है। तो हमने पहला डिजीज़ कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ा टाइफाइड के बारे में। क्या पढ़ा हमने पढ़ा टाइफाइड के बारे में। अब टाइफाइड का दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया, ठीक। उसको मैंने बता दिया इसका जो एजेंट है, विच मीन्स कि इसका जो बैक्टीरियल है जो कॉज करता है टाइफाइड, उसका नाम क्या है, टाइफी नाम के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ये कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से फैलता है। इसका टेस्ट मैंने बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके सिम्टम क्या है, ये कॉमन चीज़ें हैं। बाकी किसको इफेक्ट करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है। पहला क्वेश्चन बेसिक यही बनता है। थोड़ा सा डेप्थ में जाएगा तो बैक्टीरिया का नाम पूछ सकता है, बीच बीच में बैक्टीरिया का नाम पूछा जा सकता है। बाकी सिम्टम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। कुछ ही बीमारियाँ पढ़ने जो बार बार पेपर में रिपीट होती हैं। बाकी उसके बाद ये किसको इफेक्ट करता है ऑर्गन को, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ेंगे, कल को टाइफाइड मैरी नाम का कोई वर्ड आ गया तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना पता नहीं कहाँ से आ गया, तो ये इसी टाइफाइड का ही नाम है। नाम क्या आ गया, टाइफाइड लगा हुआ, ठीक है। इसका नाम क्या था, मैरी मैलून, ठीक है जी। हमने पढ़ लिया पहला टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, प्लस उसके साथ, ठीक है, सैल्मोनेला
टाइफी बैक्टीरिया। ठीक, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा कि इसको टाइफाइड मैरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैरी मैलन नाम की लेडीज़ के वजह से 21 लोगों को क्या हो गया था, ये टाइफाइड हो गया था, जिसके वजह से इस बीमारी का नाम भी ये भी रखा गया। ठीक है, क्योंकि ये कुक के थ्रू हुआ था, नेम्ड है कुक नेम्ड टाइफाइड मैरिज। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट दैट इज कॉलरा। क्या होता है कॉलरा, जिसको हम हैज़ा भी कहते हैं। ठीक है, कॉलरा क्या होता है, ये भी आपकी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से होने वाली। कल को पेपर में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कॉलरा डिजीज़ है वो किसकी वजह से होता है, विच इज़ कॉज्ड बाय। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, फंगस होगा और प्रोटोजोआ होगा। तो आपको आंसर देना है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसका जो पैथोजन है, जो इसका एजेंट है, मतलब कॉजिंग एजेंट है, डेट इज विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया। नाम के अंदर ही कॉलरा आ रहा है। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाता है। बाकी याद करने का ट्रिक क्या है, बीबी मिली और कॉलर खड़े किए। बंदे की शादी नहीं हो रही थी, नौकरी लगी बढ़िया से जेकेपी में, और जैसे ही उसको नौकरी लगी फिर उसको बीबी मिल गई, उसने कॉलर खड़े कर लिए। अब बीबी मिली और कॉलर खड़े किए, बीबी मतलब विब्रियो और कॉलर मतलब कॉलरा, तो बीबी मिली कॉलर खड़े किए, तो नाम से ही आपको ट्रिक से भी याद हो गया। ओके, तो आपको भी बीबी कब मिलेगी, जब आप क्या करोगे, अच्छी नौकरी लोगे। बाकी लड़कियों की तो शादी हो जाती है, थोड़ा सा पढ़ने में पढ़ी लिखी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, बाकी आजकल लड़कियां भी इंडिपेंडेंट हो रही हैं, तो लड़कियां भी आजकल नौकरी ले रही हैं। ठीक है, ज़्यादा कंपटीशन हो गया लड़कियों में भी। आगे इसका वेक्टर कौन सा है, किसकी वजह से ये फैलता है, स्प्रेड होता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, सेम एज टाइफाइड। ठीक है, ये वाटर वोर्न डिजीज़ है, मतलब ये कहाँ से बनती है, वाटर वोर्न डिजीज़ है, गंदे पानी से मोस्टली। ठीक है, याद रखना पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो कॉलरा है वो किस तरह की डिजीज़ है, तो आंसर होगा वाटर बोर्न डिजीज़ है ये। ठीक है, ये ऑफन स्प्रेड होती है रैपिडली इन फ्लड इफेक्टेड एरिया। यहाँ भी फ्लड आता है वहाँ पे बड़ी तेज़ी से ये फैलती हैं। क्यों, क्योंकि ये गंदे पानी की वजह से होती हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। मैंने आपको पैथोजन बता दिया, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बता दिया, डेट मीन्स की बैक्टीरिया बता दिया किसकी वजह से होता है। तो बीबी मेरी कॉलर खड़े, बीबी मतलब विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया। ओके, फैलता कैसे वो बता दिया। नेक्स्ट देखो, ये इफेक्ट किसको करता है, टाइफाइड करता था इंटेस्टाइन को, एंड ये भी इंटेस्टाइन को करेगा और ये भी डाइजेस्ट सिस्टम को करेगा, क्योंकि सेम ही इनके सिम्टम्स होते हैं। इसमें क्या होता है, बस ये है कि सीवियर डायरिया हो जाता है, मतलब लूज मोशन बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, दिन में 8 से 10 बार बंदे को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। और मतलब लूज मोशन ऐसे समझ लो जैसे राइस वाटर होता है, इस तरह से वाइट कलर बहुत पतला। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, फ्लुएंट वोमिटिंग होती है, बार बार वोमिटिंग होती है। देखो दोनों के सिम्टम्स चेंज हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, उसमें भी बुखार होता है लंबे समय तक, बट यहाँ पे लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वोमिटिंग भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये सीवियर इफेक्ट करता है अगर एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो गया, बार बार वोमिटिंग होगी, बार बार लूज मोशन होंगे, तो क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी और यही कारण भी बन जाता है कभी कभी डेथ होने का। ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, ये अनलाइक टाइफाइड की तरह नहीं है। कॉलरा डज नॉट टिपिकली कॉज फीवर। जो कॉलरा होता है इसमें ये याद रखना, ये बुखार नहीं करता। टाइफाइड तो मेन आपका सिम्टम ही बुखार होता है ना, लंबे समय तक 7-8 दिन तक बुखार रहता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बुखार नहीं होता, इसमें सिंपली क्या होता है, लूज मोशन एंड वोमिटिंग, तो उसको कहते हैं हैज़ा हो गया, मतलब कॉलरा हो गया। कॉलरा किससे होता है, ये सब बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है भाई, बीबी मिली कॉलर खड़े, तो विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया। आगे बढ़ेंगे, चलिए बच्चे नेक्स्ट देखिए, 3rd नंबर पे ये था, है ना, निमोनिया। ओके, नेक्स्ट देखिए निमोनिया, जिसको हमने पढ़ा था न्यू ट्रिक से, है ना, पंडित की टिक न्यू है। तो निमोनिया, ये इसका कोर मैकेनिज्म क्या होता है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे था ना, तो निमोनिया की बात करें, इसका पैथोजन कौन सा होगा, मतलब इसको फैलाने का जो कारण है वो बैक्टीरिया का नाम क्या होगा, तो नाम देख लो, डिप्लोकस मतलब डिप्लोकस निमोनिया। नाम के अंदर ही निमोनिया आ रहा है, इसलिए पेपर में कम पूछा जाता है, कभी कभी डिक्लोकस पूछ लेता है, डिप्लोकस, तो ये देख लेना स्पेलिंग। तो ये बैक्टीरिया का बेसिकली नाम होता है और इसी का नाम क्या होता है, स्ट्रेप्टोकस निमोनिया। तो नाम में ही निमोनिया आ रहा है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बच्चे इसका आंसर दे देते हैं, बट ये कभी कभी नाम अलग से पूछ लेते हैं। इसका जो वेक्टर है फैलाने का, जो
काम करता है, जो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, कुछ भी होता है, उसको कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। हवा में जब नमी हो जाती है, पानी के ड्रॉप्स होते हैं, उनके थ्रू ट्रांसमिट होता है, या गंदे पानी के जो वाटर होते हैं ड्रॉपलेट, ठीक है। तो ये देखो गंदा अगर एसी हो जाएगा उससे भी होता है। जैसे रियल वर्ड सोर्स इसका है कैन स्प्रेड फ्रॉम अनक्लीन्ड एसी। अगर एसी क्लीन नहीं है, रूम्स कूलर्स वगैरह साफ़ नहीं किया, डर्टी वाटर टैंक्स, गंदे टैंक्स है पानी वाले, तो उससे ये मेन इसका रीज़न होता है। इफेक्टेड ऑर्गन्स क्या होते हैं इसके? लंग्स, विच इज़ इंपॉर्टेंट। अभी तक हम दोनों पढ़ा वो क्या था? इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे ये लंग्स को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है? लंग्स को। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी मतलब जो हम सांस लेने वाला सिस्टम है, यहाँ से हम सांस लेते हैं प्रॉपरली, उनको भी इफेक्ट करता है। तो लंग्स से ही हम सांस लेते हैं ना, तो लंग्स को इफेक्ट करता है या रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। यहाँ तक इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? निमोनिया किससे होने वाली बीमारी है? आंसर विल बी द बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? दैट इज डिप्लोकस निमोनिया, और इसी को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकस निमोनिया। वेक्टर की बात करें तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, या कंटामिनेटेड वाटर ड्रॉपलेट से ये फैलता है। और ये मैंने थोड़ी सी इसकी रीज़न बता दी है। इसका इफेक्टेड ऑर्गन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो निमोनिया का जो कोर मैकेनिज्म वो क्या करता है? इसके जो सिम्टम्स होते हैं, तो ये क्या करता है, इसकी वजह से बंदे को चिल्स लगना स्टार्ट होती है, हाई फीवर हो जाता है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी के रिलेटेड बीमारी है, लंग्स के रिलेटेड। चेस्ट में पेन होती है, इसका जो कोर मैकेनिज्म वो क्या है? जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्ट अटैक करता है सीधा सीधा आपके किस पे? क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई के ऊपर। मतलब ये बेसिकली जो आपके लंग्स होते हैं ना, वहाँ ऐसे अंगूर की तरह गुच्छे टाइप बने होते हैं, जिनकी वजह से आप सांस ले पाते हो प्रॉपरली। इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। वैल्यूम लाइक यूनिट्स ऑफ लंग्स कॉजिंग दैम टू फिल विद द फ्लूइड्स आर पस। इसमें क्या होता है, कभी कभी बोलते हैं ना कि फेफड़ों में पानी भर गया है, वो यही होता है, पस हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है छाती में। तो किसकी वजह से होता है? निमोनिया। इसलिए ये ज़्यादातर कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको सर्दियों से बचाना पड़ता है, क्योंकि उनको जो एक बार जब निमोनिया हो गया ना, तो इसके लिए क्या होता है, इसका जो ट्रीटमेंट है, तो वो बच्चों के ऊपर क्या होता है, दिक्कत हो जाती है ना। तो उनको ज़्यादा इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, है ना, तो एक माइल्ड ही ट्रीटमेंट दे सकते हो। इसलिए निमोनिया बच्चों के लिए बहुत डेंजरस होता है। बाकी निमोनिया में होता क्या है, ये आपको समझ आ गया। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। उसमें क्या होता है, पस बन जाती है, पानी हो जाता है फेफड़ों के अंदर, जिसको हम कहते हैं दैट इज अल्वियोलाई। ओके, चलिए ये देख लेना, ये जब भी वर्ड आएगा ये लंग्स के रिलेटेड ही होता है। ओके, तो यहाँ पे सिम्टम बता दिए मैंने। ओके, आगे देखते हैं। जो ड्रॉप्स होते हैं ब्लड ऑक्सीजन को क्या करते हैं? लेवल को गिरा देते हैं। इसलिए बच्चे की सांसें फूलने लगती हैं, या किसी इंसान अडल्ट को होता है तो उसको भी सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल गिरना शुरू हो जाता है, लंग्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं। जो पेशेंट्स है वो नेल्स एंड लिप्स टर्न ब्लू और ग्रेइश। तो पेशेंट के क्या हो जाते हैं? नेल्स नीले दिखना शुरू हो जाते हैं, या जो लिप्स हैं वो ब्लू दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, या ग्रेइश दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इसके सिम्टम दिखते हैं जब ऑक्सीजन का लेवल गिरना स्टार्ट होता है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो रेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। अगर बात करें निमोनिया की, तो निमोनिया का जो मेन वेक्टर होता है, जो बैक्टीरिया का नाम है, दैट इज डिप्लोकस निमोनिया। नाम में ही निमोनिया, इसलिए पेपर में नहीं पूछेगा। इसका वेक्टर क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या कंटामिनेटेड वाटर ड्रॉप्स, जो गंदे पानी की बूंदें। रियल वर्ड सोर्स इसका मैंने बता दिया आपको। ये इफेक्ट करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इफेक्ट करता है लंग्स को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इसके सिम्टम ये हैं, और कोर मैकेनिज्म क्या है? ये बेसिकली अल्वियोलाई को, ठीक है, एल्वियोलाई को इफेक्ट कर देता है। उसमें क्या होता है? पानी या पस भर जाती है। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट दैट इज प्लेग। 4th नंबर डिजीज विच इज काज्ड बाय द बैक्टीरिया, दैट इज प्लेग। इसको हम लोग ब्लैक डेथ या काली मौत भी कहते हैं। कभी कभी पेपर में आ जाएगा ब्लैक डेथ किस डिजीज़ का नाम है, ये किस बैक्टीरिया से होती है या किसकी वजह से होती है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, ब्लैक डेथ का दूसरा नाम क्या है? दैट इज प्लेग। इसी को काली मौत भी कहा जाता है। जो ब्लैक डेथ या प्लेग है, ये किसकी वजह से होती है? उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ। आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया,
ठीक, 2 क्वेश्चन मैंने बता दी बेसिक। बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया भी कौन सा, अंदर भी नाम पूछ लेता है, तो आंसर क्या दोगे, एस्टिस बैक्टीरिया। नाम याद रखना, ये प्लेग को कॉज करने वाला बैक्टीरिया, सॉरी पैथोजन है, जिससे होता है, ये बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। इसका वेक्टर जो होता है, मेन जो वेक्टर होता है वो कौन है, रैट या रैट फ्ली, जिसको हम क्या कहते हैं, ज़ीनोसाइलिया। ओके, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो प्लेग डिजीज है, दैट मीन्स ब्लैक डेथ। इसका मैंने बैक्टीरिया का नाम बता दिया, वेक्टर का नाम बता दिया। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टार्ट विद रेड स्पॉट, छोटे छोटे रेड स्पॉट बनना स्टार्ट होते हैं स्किन के ऊपर, अंडर आर्म्स, नीज वगैरह के ऊपर, विच टर्न इनटू लार्ज ब्लैक स्पॉट्स कॉल्ड, दैट मीन्स इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं व्यूवोज। ठीक है, व्यूवोज। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये बड़े बड़े रेड कलर के पहले क्या होते हैं, रेड कलर के स्पॉट्स आना शुरू होते हैं, फिर वो बड़े होना स्टार्ट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यूवोज कहते हैं। ओके, इसका जो कॉजेज है, हाई ब्लड टेम्परेचर होता है बॉडी का, एंड डिकेइंग ऑफ द स्किन, ये स्किन को खराब करना स्टार्ट कर देती है। हिस्टोरिकली इसने क्या किया था, किल्ड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन यूरोप। बेटा यूरोपियन कंट्री में जब स्टार्टिंग में आया था ना, तो कहा जाता है कि इसने 1/3 पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो प्लेग बहुत ही डेंजरस बीमारी है, जो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, और कैसे होती है, रैट या रैट फ्ली की वजह से जो फैलती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, रेड डॉट्स आते हैं स्किन के ऊपर, और धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं, और फिर जो ब्लैक स्पॉट्स में बदल जाते हैं। इसका नाम था ब्लैक, जैसे प्लेग या ब्लैक डेथ। ये देखो इस तरह के क्या बन जाते हैं, व्यूवोज। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ तक। ओके, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। निमोनिया मैंने बता दिया बहुत अच्छे से, प्लेग मैंने बता दिया, इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, काली मौत भी कहा जाता है। पैथोजन कौन है, वेक्टर कौन है, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये मैंने सिम्टम बता दिए कैसे दिखते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, टेटनस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। ये भी बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है। ठीक है, पंडित का टिक न्यू है, टेटनस मैंने बताया था टिक से ही। और इसी का दूसरा नाम होता है, डेट इज लोकजा डिजीज़। लोकजा डिजीज़ मतलब जो आपके जा होते हैं ना, जो जबड़े होते हैं दांतों वाले, ये लॉक हो जाते हैं, ये लॉक हो जाते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले आपस में क्या होता है, लॉक हो जाते हैं, मुंह टाइटली बंद कर देता है बंदा, जिसको भी ये इफेक्ट करता है। इसका जो पैथोजन है बैक्टीरिया का नाम है वो क्या है, ठीक है, इसका पैथोजन कौन है, इसका जो पैथोजन है डेट इज क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक है, तो टेटनस से ही क्लियर हो जाता है, और क्लॉस्ट्रीडियम नाम याद रखना, कभी कभी सिंपली क्लॉस्ट्रीडियम ही पूछा जाता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टेटनस का इंजेक्शन लगता है ना सबको, अगर किसी को देखो क्रोजन और कोई रस्टेड वाला लोहा है उसके और मोस्टली बैक्टीरिया पाया जाता है। देखो, फाउंड इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर होता है, डस्ट एंड रस्टेड आयरन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रस्टेड आयरन या मेटल्स के ऊपर होता है, ये सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। कभी भी होता है ना जब आयरन वगैरह से इंजरी हो जाती है तो कहा जाता है टेटनस का इंजेक्शन करो, टेटनस का इंजेक्शन करो। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर होते हैं बैक्टीरिया। वो अगर आपको इंजरी हुई है, किसी को भी इंजरी हुई है लोहे से, तो वो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ये वाले जो बैक्टीरिया हैं बॉडी के अंदर जाने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बीमारी हो सकती है टेटनस। इसलिए जैसे ही इंजरी होती है तो, एंड यही बात यहाँ लिखी है, ये एंटर क्या करता है बॉडी के अंदर थ्रू ओपन वाउंड्स और कट, जो भी इंजरी होती है वहाँ से ब्लीडिंग होती है वहाँ से एंटर कर सकता है। ये इफेक्टेड ऑर्गन क्या करता है, इसमें इंपॉर्टेंट पैथोजन का नाम वैसे भी है क्लॉस्ट्रीडियम, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लो इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद इसका वेक्टर क्या है वो मैंने बता दिया, मोस्टली आता है रस्टेड आयरन, और एंटर करता है बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, किसके थ्रू, जो कट लगा होता है, इंजरी वगैरह हुई थी, वाउंड वगैरह। ठीक है, इफेक्ट किसको करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही इफेक्ट कर देता है, फुल फॉर्म याद रखना, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें ये दोनों पार्ट आ जाते हैं। आगे देखो इसका इम्पैक्ट क्या होता है और प्रिवेंशंस क्या होते हैं। देखो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया रिलीज करते हैं एक हार्मफुल टॉक्सिक कॉल्ड डेट इज टेटनोस्पैज्मिन। टेटनोस्पैज्मिन नाम का एक टॉक्सिक रिलीज करता है बॉडी के अंदर, जो कॉज करता है स्फीयर मसल स्पैजम्स और बॉडी वेंडिंग होती है बैकवर्ड, वो लाइक शेप, मतलब
बो लाइक स्पेक मतलब क्या होता है, एरो की तरह शेप बना लेता है, स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मेशन कर देता है, उसको डिफॉर्म मतलब बिगाड़ देता है। तो ये देखो यहाँ पे ऐसा इफेक्ट दिखता है, जिसको ये हो जाता है उसकी बॉडी ऐसे धनुष की तरह अकड़ जाती है, ठीक है, धनुष की तरह क्या होती है, अकड़ जाती है। तो ये बेसिकली किसका, जो बैक्टीरिया है वो एक हार्मफुल टॉक्सिक रिलीज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेटनोस्पैज्मिज्म, स्पैज्मिन, टेटनोस्पैज्मिन, टेटनोस्पैज्मिन। तो आई होप यहाँ तक समझ पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन देखो डीपली कहाँ से आते हैं, पेपर में जो डीपली क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से आते हैं, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे, जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड आ जाएगा पेपर में, टेटनोस्पैज्मिन क्या है, ये टॉक्सिक है, कौन रिलीज करता है, कौन सा बैक्टीरिया, अभी ऊपर नाम बता दिया मैंने आपको, दैट इज क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। तो ये वाला बैक्टीरिया टॉक्सिक रिलीज करता है, जिसकी वजह से बॉडी क्या होता है, मसल्स टाइट होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी बैकवर्ड में बैंड होना स्टार्ट होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड की डिफॉर्मेशन कर देता है। इसका कॉज क्या दिखता है बंदे को, किसी के भी जबड़े हैं तो जिसको भी होगा उसके लॉक हो जाएंगे जोर से, कैन नॉट ओपन माउथ और स्पीक, ना तो मुंह को ओपन कर सकता ना बोल सकता है, इसकी वजह से आदमी की रैपिडली बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। इसकी जो वैक्सीन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है, हमारी एक नॉर्मल लाइफ के अंदर इंजरी होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए जब भी एक इंजेक्शन होगा तो 6 मंथ तक लगाने की नीड होती नहीं है। इसकी जो वैक्सीन लगती है उसका नाम है DPT वैक्सीन। DPT वैक्सीन, डी मतलब डिप्थेरिया, पी मतलब पैटोसिस एंड टी मतलब टेटनस। 3 तरह की वैक्सीन एक साथ हम लगाते हैं और इससे हमारी क्या होती है, प्रिवेंशन होती है। अगर हमें इंजरी हो जाती है तो बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया एक्टिव नहीं हो सकता अगर हमने इंजेक्शन किया हो, और इसकी वजह से वैक्सीन लगती है। अगर आपने वैक्सीन लगाई होगी प्रॉपरली तो कहा जाता है कि इसमें ये लगाने की नीड होती नहीं है, ठीक है, लेकिन वैक्सीन प्रॉपरली नहीं लगती इंडिया में। तो आई होप टेटनस के बारे में अच्छे से आप पढ़ लिया आपने। टेटनस सबसे पहले बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया का नाम पूछेगा या दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज़ लॉकजा डिजीज़। बैक्टीरिया का नाम पूछेगा तो आंसर क्या दोगे, आंसर दोगे क्लॉस्ट्रिडियम टेटनिस। अगर आपने क्लास नहीं पढ़ी तो आपको समझ नहीं आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है। तो ये मैंने जैसे बताया, नहीं पढ़ा है तो बच्चे पढ़ते टाइम आपको कैसे पता चले इंपॉर्टेंट है, वो एक्सपीरियंस से आता है, क्योंकि हमने तो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 5-10 साल खुद भी पढ़ा है, मतलब 15-16 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग में है, मतलब एजुकेशन फील्ड में है। तो हमें पता चल गया कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट दैट इज़ सिफिलिस। सिफिलिस नाम की बीमारी भी बैक्टीरिया से ही होती है। इसका पैथोजन क्या है, इसका पैथोजन जिसकी वजह से ये होता है बैक्टीरिया का नाम क्या है, नाम है ट्रेपोनीमा पॉलिडम बैक्टीरिया। ट्रेपोनीमा पॉलिडम बैक्टीरिया दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम के आगे बैक्टीरिया पेपर में नहीं पूछेगा, नहीं आएगा, आपको ये बोल देगा ट्रेपोनीमा पॉलिडम या और भी बैक्टीरिया के नाम लिख देगा, पूछेगा बताओ सिफिलिस बीमारी किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम पूछेगा तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, जब भी बैक्टीरिया का नाम पूछ लेता ना तो फिर आप में से मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं जिसने इसको रिवाइज नहीं किया। जो भी पढ़ते हो, एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ सिलेक्शन का, गोल्डन रूल बता रहा हूँ, जो भी आप पढ़ते हो दिमाग में बिठा लो। अगर मैंने डिजीज़ पढ़ दिया, मान लो मैंने कंप्लीट कर दिया, बच्चे अगले 5 से 7 दिन में अगेन नोट्स उठा के अच्छे से लर्न करना है, 5-10 मिनट रिपीट करना है, क्योंकि अगर पहली बार अच्छा किया होगा खाली गो थ्रू करना है, मतलब ऐसा गो थ्रू करना है कि 10 मिनट में जो किया अब आपको इसमें से कुछ ही पूछ लो आपको आता है, ठीक। फिर अगले 10 दिन में एक बार फिर रिपीट करना है। कोई भी चैप्टर में 10 दिन से ज़्यादा रिवीजन का टाइम नहीं पढ़ना चाहिए। और कल को आपको 5 चैप्टर एक साथ करने पड़े तो 5 मिनट एक चैप्टर को रिवीजन करते हो, ऐसी रिवीजन रखी है तो बच्चे आधे घंटे में आपकी पूरी सब्जेक्ट के पूरे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो यही आपको सिलेक्शन तक ले जाता है, इसके बिना कोई सोल्यूशन नहीं है। आप जितना मर्जी सिलेबस पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा। रिवीजन ही इसका बिल्कुल की है आपका सक्सेसफुल होने का। ओके, तो यहाँ तक आ गया कि पैथोजन का नाम क्या है जो सिफिलिस नाम की बीमारी फैलाता है। बच्चों को ये नहीं पता सिफिलिस होती क्या है, तो भाई सिफिलिस बीमारी जो बैक्टीरिया से होती है ये तो आपको पता चल गया। बेसिक पेपर में यही क्वेश्चन आएगा बेसिक कि सिफिलिस बीमारी किससे फैलती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ। तो आंसर होगा बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम वही याद कर पाएगा जो अच्छे से पढ़ाई की होगी, ठीक है। ट्रिपोनीमा पॉलिडियम। आगे देखो, ये एक कैसी डिजीज़ कैसे फैलती है, इसका वेक्टर क्या है, एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी।
तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती हैं उसको हम कहते हैं एसटीडी डिजीज़। ये एक एसटीडी डिजीज़ है जो वाया सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती है, इन्फेक्टेड यूरिनरी ट्रैक्ट से हो सकती है और डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट से हो सकती है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, लिप्स के ऊपर रैशेस आना शुरू होते हैं, स्किन के ऊपर रैशेस आना शुरू होते हैं, ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, पैरालिसिस हो सकता है, कोमा में जा सकता है, मेमोरी लॉस हो सकती है, डैमेज टू द जेनिटल ऑर्गन्स हो सकता है। तो ये बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं सिफिलिस, ठीक है। और याद रखना ये एक एसटीडी बीमारी है, वेक्टर है, फैलने वाली है ये, ठीक है। कैसे फैलती है, एसटीडी मतलब सेक्सुअल रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती हैं वैसे इसके ये भी वही एक डिजीज़ होती है, ठीक है। और जेकेएसएस भी एक्सपर्ट नोट्स के हिसाब से चलेंगे तो जो सिफिलिस है और उसका जो पैथोजन है आर फ्रीक्वेंटली टेस्टेड इन जेकेएसएस भी जनरल साइंस अंडर बैक्टीरिया एसटीडी क्लासिफिकेशन। तो बैक्टीरिया जो एसटीडी बीमारियां हैं उसके रिलेटेड सिफिलिस और उसका पैथोजन, इसका जो नाम है बहुत बार आपसे टेस्ट किया जाता है, पूछा जाता है अगेन एंड अगेन, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। तो ये कुछ एमसीक्यू साथ में रखा होता है खाली आपका इस पॉइंट को रिवीजन करने के लिए, प्लस इससे ये पता चलता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज़्यादा क्या आता है इस स्लाइड्स के अंदर, तो ये आपको साथ साथ देखना भी होता है। तो आई होप समझ पाए होंगे कि जो सिफिलिस बीमारी है ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। ओके, आगे बढ़ेंगे, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड, डेट इज़ गोनेरिया। जीएसटी बताया था ना, गोनेरिया। ओके, गोनेरिया का अगर हम नाम याद करें, इसकी बैक्टीरिया से होने वाली, ये तो सबको पहले पता होना चाहिए, पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है। तो बैक्टीरिया का नाम आता है तो 50% बच्चे आउट हो जाएंगे। अब ये नाम कैसे याद करेंगे, नशे में गुना कर दिया, नशे में गुना कर दिया, नशे में मतलब नेसीरिया गोनेरिया, नेसीरिया गोनेरिया, नशे में गुना कर दिया, बस हो गया याद, गोनेरिया नशे में गुना कर दिया तो आंसर हो जाएगा नेसेरिया। ओके ओके ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये भी एक वेक्टर पूछे तो कैसे फैलती है, ये भी एक एसटीडी डिजीज़ है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, सेक्स के रिलेटेड ये बीमारी फैलती है। इसका जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या है, कॉज इन्फेक्शंस इन प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है, जेनिटल्स, इफेक्टेड बॉथ बट हाईली इफेक्टेड फीमेल, ज़्यादा फीमेल को इफेक्ट करता है, होता दोनों का बट ज़्यादा फीमेल को करता है। कैन आल्सो सीवियरली अफेक्ट अ न्यू बॉर्न चाइल्ड कॉजिंग अंडर डेवलपमेंट ऑफ अ माइंड, जब माइंड डेवलप हो रहा होता है उस टाइम पे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, न्यू बॉर्न को, और ज़्यादा फीमेल को करता है। तो आई होप समझ पाए होंगे। तो जेकेएसएस भी इसमें भी यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि इसका बैक्टीरिया का नाम बताओ। यहाँ तक हमने 7 बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ पढ़ ली हैं। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करता हूँ फिर आगे वाली ख़त्म करके, तो जल्दी से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार। सबसे पहले देखिए हमने आज की क्लास में अभी तक जो पढ़ लिया, सबसे पहले हमने टाइफाइड पढ़ा, इसका मैंने नाम बता दिया होने वाला, और दोनों जो पहले टाइफाइड और कॉलरा है दोनों इफेक्ट है, दोनों एक में बुखार नहीं होता, डेट इज कॉलरा, दोनों बैक्टीरिया होते हैं, दोनों बैक्टीरिया के नाम बता दिए, दोनों के दोनों इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। उसके बाद मैंने पढ़ा कॉलरा के बारे में, देन हमने पढ़ा उसके बाद निमोनिया। निमोनिया ज़्यादातर न्यूबॉर्न चाइल्ड जो बच्चे होते हैं उनको इफेक्ट करती है सर्दियों के अंदर, और इसमें क्या होता है, चेस्ट के अंदर पस भर जाती है, लंग्स के जो अंदर जो आपके लंग्स के पार्ट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर पस भर जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया था। ओके, फिर हमने बताया प्लेग जिसने लगभग 1/3 जनरेशन को ख़त्म कर दिया था यूरोप के अंदर, इसका मैंने नाम बता दिया। आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना वेक्टर और होता क्या है, ये सिम्टम आपको थोड़े से आइडिया होने चाहिए, इससे बीमारी याद रहती है, इसलिए हमने फोटो लगाई हुई साथ में। टेटनस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, लॉक या डिजीज किसकी वजह से होता है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, आंसर होगा बैक्टीरिया की वजह से। इसका पैथोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बहुत इंपॉर्टेंट इसका पैथोजन है। वेक्टर क्या है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, और होता क्या है ये भी अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा सिफिलिस और साथ में हमने गोनेरिया पढ़ा, दोनों की दोनों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। ओके, दोनों के क्या याद रखने आपको, दोनों के आपको नाम याद रखने हैं, पैथोजन। इस सिफिलिस का पैथोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम सॉरी एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया, क्योंकि नाम ही ऐसे होते हैं बायो के अंदर, ठीक है, हम भी इसके साथ यूज टू नहीं होते ज़्यादा, और ये भी एसटीडी डिजीज़ होती है। ओके, और दूसरा गोनेरिया, गोनेरिया का मतलब होता है नशे में गुना हो गया, ठीक है, नेसीरिया गोनेरिया। तो देख लेना अपने हिसाब से नाम, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबने इसके बारे में सुना हुआ है, टीबी। अगर टीबी की बात करें डेट मीन्स ट्यूबरक्लोसिस, इसका नाम होता है टीबी। ये टेलीविज़न वाला टीबी ये होता है, बट ये टीबी है,
नॉट अ टीबी। तो टेलीविज़न वाला नहीं है ये टेलीविज़न वाला नहीं है, टीबी है, ये ट्यूबरक्लोसिस है। इसी को हम क्या कहते हैं, खसाया रोग, मतलब इसमें खांसी वगैरह होती है। अच्छा, इसके पैथोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबने नाम सुना है, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि टीबी किसकी वजह से होता है, इसका पैथोजन का नाम बताओ, तो आंसर देना बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम पूछ ले तो डीप क्वेश्चन हो गया, तो नाम क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नाम के अंदर ट्यूबरक्लोसिस आ रहा है, और याद रखना माइकोबैक्टीरियम पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस आगे नहीं लगाएगा, क्योंकि पता है बच्चों को, पता चल जाएगा माइकोबैक्टीरियम। इसका वेक्टर क्या होता है, वेक्टर मतलब इसको फैलाता कौन है, ये एयर वाटर एंड फूड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो एयर वाटर एंड फूड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाते हैं। हाईली कम्युनिकेबल, स्प्रेड बाय कफिंग एंड स्नीजिंग। मतलब आप सोच सकते हो टीबी बीमारी एक ऐसी है, अगर कोई स्नीजिंग करता है या खांसी करता है तो उससे भी जो मुंह में से ड्रॉप्स वगैरह निकलते हैं वाटर, तो उससे भी स्प्रेड होता है। पहले तो ऐसा था कि अगर फैमिली में किसी को टीबी हो गया तो वो पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती थी। अब तो इसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट आ गया हुआ है, पूरी कोर्स होता है इसका, करोगे तो पूरा ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत डेंजरस था एक समय पे। तो होता कैसे, ये पानी हवा वगैरह सब में ये स्प्रेड हो सकता है, और हाईली कम्युनिकेबल है, याद रखना। इफेक्टेड ऑर्गन और सिस्टम क्या है, अंडरस्टूड है, खांसी होती है तो लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही इफेक्ट करेगा, और बाद में ये इंटेस्टाइन और ब्रेन को भी करता है जब ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। और जेकेएसएस भी अगर बात करें तो टीबी इज़ हाईली कम्युनिकेबल, पेपर में पूछा जाता है, थ्रू ड्रॉपलेट। इट इज़ अ फेवरेट टॉपिक इन स्टेट पब्लिक हेल्थ सिलेबस सेक्शन। ठीक है, आगे देखिए, इसकी अगर सिम्टम की बात करें तो ये आप सबने देखे सुने हुए हैं, ये सब ने पहले ऐड ही बहुत चलती टीवी में। लंबे समय तक खांसी रहती है, खांसी में कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है कफिंग करते हुए। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, बैक्टीरिया क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है प्ल्यूरा को। प्ल्यूरा क्या होता है, जो आपके या हमारे लंग्स की जो आउटर लेयर होती है, जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, उसको क्या कहते हैं, प्ल्यूरा। कॉजिंग लंग्स ब्लीडिंग, इससे लंग्स में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन, वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन। और फर्स्ट वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी, ये पेपर में क्वेश्चन आता भी है वैसे। अगर हम बात करें किसकी, इसकी वैक्सीन की वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क किया हुआ है। वैक्सीन की बात करें टीबी की वैक्सीन, डेट इज बीसीजी वैक्सीन, जिसकी फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में पूछी गई है। रिसेंटली 1.5-2 साल पहले भी ये फुल फॉर्म पूछी गई थी। सबसे पहला कि बीसीजी वैक्सीन किसके लिए यूज होती है, आंसर होगा टीबी के लिए। इसकी फुल फॉर्म होती है, बैसिलस कैलमेट गेरिन। क्या होते हैं, गेरिन, GUERIN, गेरिन। तो बैसिलस कैलमेट गेरिन इसकी वैक्सीन का नाम होता है, किसकी, ट्यूबरक्लोसिस। ओके, इसका जो टारगेट है 2020 पेपर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, WHO ने एम किया है कि टीबी फ्री 2030 तक हो जाएगी पूरी दुनिया। इंडिया ने एम किया 2025। एज वी प्रोग्रेस थ्रू 2026 में जा रहे हैं हम लोग। द फोकस इज हैवली ऑन वेरीफाइंग एंड मेंटेनिंग दिस एम्बिशियस रेडिकेशन स्टेटस, मतलब हम पूरी तरह से ख़त्म किया, इसका स्टेटस क्या है। ठीक है जी, इंडिया ने इसको 2025 में पूरा कर लिया था। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो BCG वैक्सीन है, ये टर्म किसके रिलेटेड है, टर्म प्ल्यूरा, मतलब क्या है, जो आपके या हमारे लंग्स की जो आउटर लेयर है इसको प्रोटेक्ट करती है। हाईली रिपीटेड ये MCQ एग्जाम में पूछा गया है। तो इस स्लाइड में मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीबी आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है, ये किससे होती है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस। तो टीबी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये हाईली कम्युनिकेबल होती है, एक इंसान से दूसरे में स्प्रेड हो जाती है। इसके सिम्टम्स है, लंबे समय तक खांसी रहती है। ठीक है, लंबे समय तक खांसी रहती है, और ये आप सबको पता भी है वैसे भी। उसके बाद इसकी वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेगी, और पेपर में आती भी है। यहाँ तक इंपॉर्टेंट हो गया, ये रेस्पिरेटरी और लंग्स को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट देखिए, डिप्थेरिया, ये दिख रहा है आपको, इस तरह के लक्षण होते हैं। ये वाइट मतलब समझ लो एक पस पड़ जाती है, तो ऐसे ये लेयर बन जाती है मुंह के अंदर। इसका जो पैथोजन है उसका नाम है कॉरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। नाम के अंदर डिप्थेरिया इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा याद कर लेना, कॉरिनीबैक्टीरियम।
ये इसका वेक्टर क्या है, एयर बॉर्न बैक्टीरिया, ये हवा के अंदर फैलता है, वाई एयर स्प्रेड होता है। इफेक्टेड जो ऑर्गन या सिस्टम है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब अपर जो गले के पास होता है सिस्टम हमारा रेस्पिरेटरी, उसको इफेक्ट कर देता है। इसमें क्या होता है, स्फीयर स्वेलिंग हो जाती है गले के अंदर, ठीक है। सीडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन का मतलब होता है ये जो लेयर बनी हुई है पस वाली। डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग हो जाती है, फीवर या कफिंग होती है, ओके। और ये हमारी इम्यूनिटी को भी कम करता है। इसके लिए जो वैक्सीन यूज होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन पेपर में फुल फॉर्म पूछी जाएगी। एक हमने बीसीजी पढ़ लिया, उसकी फुल फॉर्म पूछी। कभी एक बार पेपर में ये पूछा था, बीसीजी वैक्सीन के अंदर जब बीसीजी फुल फॉर्म के अंदर सी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, कैलमेट मैंने बताया था। तो ये नाम ही ऐसे हैं कि आपको अच्छे से लिख के याद करने पड़ेंगे। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, डिप्थेरिया डी से, पेटोसिस एंड टेटनस, 3 तरह की ये एक एंटीजन वैक्सीन होती है, एक एंटीजन वैक्सीन होती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखो कितनी बची हमारी, बस लास्ट है ये, डेट इज लेप्रोसी। लेप्रोसी को हम हैंसन डिजीज भी कहते हैं, इसको कुष्ठ रोग भी कहते हैं, ठीक है जी। इसका पैथोजन क्या है, माइकोबैक्टीरियम, पहले भी आया था माइकोबैक्टीरियम, नाम के अंदर लेप्री, नाम के अंदर उसमें भी हमने ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा था, तो नाम के अंदर ही क्लियर है, इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका जो बैक्टर है वो है स्किन कॉन्टैक्ट या एयर, बाय एयर भी फैलता है और स्किन के कॉन्टैक्ट में आने से भी फैलता है। एक इफेक्टेड पर्सन है, उसकी स्किन के साथ अगर आपकी स्किन टच होती है तो आपको भी फैल सकता है। इफेक्टेड ऑर्गन सिस्टम किसका क्या है, स्किन एंड नर्वस सिस्टम। क्या करता है ये, स्किन और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसका जो सिम्टम क्या है, इसका सिम्टम लास्ट स्लाइड है, इससे पहले मैं यहाँ तक पढ़ लिया। आगे देखो, इसका जो सिम्टम क्या है, लॉस ऑफ फीलिंग, सेंसेशंस, नमनेस जिसको कहते हैं, स्फीयर स्किन लीजन्स एंड पस फॉर्मेशन होता है। स्किन के अंदर क्या होता है, पस पड़ना स्टार्ट हो जाती है, जो स्किन पकना शुरू हो जाती है। बॉडी पार्ट्स लाइक फिंगर लिटरली डिके, खत्म, एक तरह से बॉडी पार्ट जो फिंगर्स होते हैं डिके खत्म होना शुरू हो जाते हैं, डिटैच तरह लगता है कि बॉडी से अलग है, इतने पतले हो जाते हैं। क्योंकि इसका जो कॉज है वो सीवियर वीकनेस इन हैंड्स एंड लेग्स में हो जाता है। सबसे पहले साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट ने क्या नेम्ड, किसके अंदर, हैंसन, इसलिए इस बीमारी का नाम पड़ गया हैंसन डिजीज। कल को पेपर में क्वेश्चन आ गया कि हैंसन डिजीज किसकी वजह से होती है, तो आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। क्या आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, और ये लेप्रोसी बीमारी का ही दूसरा नाम होता है। तो पेपर में ऐसा आ जाएगा, बच्चे हो जाएगा यार हैंसन कौन सी बीमारी होती है, तो ये बेसिकली सबसे पहले इसके अंदर पाई गई थी, ऑब्जर्व किया गया था, इसलिए इसका नाम भी यही पड़ गया। तो आई होप देखो, हैंसन डिजीज इज द डायरेक्ट सिनोनिम फॉर लेप्रोसी, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। इफ एन एग्जाम आस्क फॉर हैंसन डिजीज सिम्टम्स, लुक फॉर द नंबनेस स्किन, ठीक है, लीजन्स। तो ये वही जो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने 10 बीमारियों को डिटेल में कवर किया, एक एक बीमारी के मैंने बैक्टीरिया के नाम बताए, मैंने आपको वेक्टर बता दिया, मैंने आपको इसके सिम्टम बता दिया, मैंने आपको इसकी प्रिवेंशन बता दिया। इन 10 बीमारियों के रिलेटेड आपको कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छे से रिपीट करो, नोट्स को बार बार खोल के पढ़ो। संडे को आपको पता है हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो आप हमारी एप्लीकेशन से। बाकी मॉक, प्रीवियस क्वेश्चन, टॉपिक वाइज हर एक चीज़ आपको एप्लीकेशन में मिलेगी, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। इस नंबर पे व्हाट्सएप करो 9055129747, आपको लिंक मिल जाएंगे सारे, प्लस वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा कि कैसे एनरोल होना है। अगर आपको जम्मू कश्मीर में टॉप करना तो यही कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, इसके बाहर आपको पढ़ने की नीड नहीं है। आज से मैंने 5 साल पहले पढ़ाई थी, आज भी अगर 90% क्वेश्चन आ रहे हैं तो अब जो पढ़ा रहा हूँ अगले 5 साल के लिए आप सेफ हो। तो आई होप कि अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी कोई भी डाउट्स होता है कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।